अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला सबको खैर और खैरियत से रखे और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और ये जो व्लॉग है ये मैं चांद रात का शेयर कर रही हूँ। चांद रात वाले दिन जो है मैं इन्हें पहले दिन के टाइम लेके गई थी इधर फ़न फेयर में। तो यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी झूले लिए, इनने काफ़ी इंजॉयमेंट की। तो ये जो है यहाँ पे यूके वाले ख़ुद ही लगाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था जब रमज़ान आया था कि रमज़ान में जो है ईस्टर आया तो बच्चों को 15-20 दिन की छुट्टियाँ मिली थी, 15-16 रमज़ान तक। तो उसके बाद क्या हुआ कि ईद आने वाली थी, तो इस वजह से इन लोगों ने इसे ख़त्म नहीं था किया। तो ये जो है ऐसे मेरे ख्याल से 3 मई तक था, तो मैं इनको उस दिन ले गई थी और फिर बच्चों ने काफ़ी इंजॉयमेंट की, मज़ा किया। तो लेके जाने की रीज़न यही थी कि यहाँ पे जो है ना चांद रात का भी मेला लगता है, लोग जाते हैं चांद रात पे और वहाँ पे भी झूले वगैरह होते हैं, लेकिन फिर बड़ी लंबी लाइन में लगना पड़ता है और रात के टाइम वो होते हैं। तो मुझे ये था कि मैं क्या इधर ले जाऊँ, और दोपहर में ले गई थी, उस टाइम पे कोई भी नहीं था, ज़्यादातर किसी की भी इतनी तादाद नहीं थी, इतना रश नहीं था। तो बच्चों ने आराम सुकून से झूला ले लिया, मुझे भी ज़रा वीडियो बनाने में इजीली हो गया। तो ये मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद फिर हम घर वापस आए और घर आके हम लोगों ने अफ्तारी की, और अफ्तारी के बाद हम जो है चांद रात वाली जगह पे गए थे। हालांकि वो भी जो है इनने मेरे से 4 बजे लगा दिया था कि लोग आएँ और उधर से ही अफ्तारी लेके कर लें, ख़रीदें। तो ख़रीद के ही करनी थी। तो मैंने कहा उधर जाके इफ्तारी करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि काफ़ी होटल्स भी हैं उधर, और जहाँ पे ये मेले वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे भी ताज़ा ताज़ा उसी वक्त फ्राई करके पकोड़े समोसे बेच रहे होते हैं कि आप ख़रीद लें। तो लेकिन हम लोग जो है ना घर से इफ्तारी करके गए थे। तो बच्चों को ले गए थे 2 बजे, तो उनने काफ़ी खेला वगैरह। ये इधर वीडियो गेम्स वगैरह है, ये तो नहीं खैर मेरे बच्चे खेलते, लेकिन ये मैं वैसे दिखा रही थी आप लोगों को कि ये भी होता है। ये मेरे से इनकी जो वीडियो गेम्स वगैरह हो गई हैं ऐसा कुछ वो है तो बना हुआ था। तो बच्चे इनके तो गोरों के तो खैर खेलते हैं, या टीनेजर जो होते हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पे झूले भी थे और स्टॉल वगैरह भी लगे हुए थे, खानों के चीज़ों के स्टॉल लगे होते हैं। कई दफ़ा तो कपड़ों वगैरह के भी इनके लगे होते हैं, लेकिन अब यह कि ख़त्म होने पे आया हुआ था तो काफ़ी चीज़ें जो है इनने उठा ली हुई थी अपनी ना। तो बच्चे काफ़ी खुश रहे। तो आप लोग बताएं आप लोगों ने कैसी ईद मनाई। अच्छा, मुझे कहीं एक बात की समझ नहीं आती, बहुत से लोग इतना रोना रोते हैं, हम लोग बाहर गए हैं तो हम ईद कैसे मनाएं, हम बाहर हैं तो हम क्या करें। मुझे नहीं समझ आती कि वो इतना रोना क्यों करते हैं। हालांकि अब अगर देखा जाए तो बाहर के मुल्क में भी बड़ी अच्छी ईदें मनाई जाती है। अब आप देखें तो यूके में कितनी अच्छी, आगे चल के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी चांद रात की, आप मेरे साथ बने रहिए। तो आप देखना वहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता, ठीक है कि किसी के भी रिश्तेदार नहीं होते, और अगर कोई हो भी तो बाज़ दफ़ा लोगों की नहीं आपस में लगती। तो आपको जो है ना अपने आप के साथ खुश रहना आना चाहिए। अगर आप अपने साथ खुश नहीं रह सकते अपनी तन्हाई के साथ, तो आप किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो पार्क है इसमें ये सारे जो है शीटें वगैरह बिछा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे इफ्तारी का इंतज़ाम हो रहा था। जो मुस्लिम जाती हैं वो इफ्तारी भी करते हैं। तो ये यहाँ पे हम चांद रात की जगह पे आ गए अब। तो यहाँ पे आप देखें कि माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा रौनक लगी हुई है। वही ये बाज़ार है जो उस दिन मैंने अपनी ईद की शॉपिंग के हवाले से आपको दिखाया था, वहीं पे गई थी मैं। तो रात के टाइम ये सारे का सारा, और हम लोग रात कोई 10 बजे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़ा 9 बजे खुलता है, ठीक है। रोज़ा किया 10 मतलब सब हमें जो है 10 से ऊपर का टाइम हुआ जब हम गए हैं। तो अब ये जो है एक रात यहाँ से रात के 1-2 बजे तक खुला रहा है। तो काफ़ी इधर मतलब गाने लगे हुए थे साथ में, और बच्चों की चीज़ें, झूले भी, मेहंदी लगा रही हैं लड़कियां यहाँ पे बैठ के। बहुत सी दुकानदारों की अपनी कुछ होती हैं, कुछ इनने वैसे तो बैठ के मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए थे, लोग मेहंदी लगवा रहे थे। तो और क्या चाहिए होता है आपको। तो अपने आप के साथ आप लोग खुश रहना सीखें। अगर आप खुद के साथ खुश नहीं रह सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी जो है ना बहुत से लोगों में भी जाके खुश नहीं रह सकते। तो माशाल्लाह से आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, ईद दी है, तो आप उसे अच्छे से मनाएं। मैंने बाहर के मुल्क में आके एक ही चीज़ सीखी है कि गोरों से, कि वो लोग तन्हा रह के भी ना
अपनी क्रिसमस वगैरह बहुत अच्छे से मनाती हैं। वो कहते हैं कि शुक्र है कि हमें ज़िंदगी मिली है, हम मनाएं। तो वो हिसाब है कि आप बिना अजान के सुने आप नमाज़ पढ़ते हो, आप बिना जो है ढोल बाजे के उठते हो और रोज़ा रखते हो। जब आप ये सारा कुछ करते हो अकेले, तो आप ईद वगैरह भी अकेले मनाओ, ये भी फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक तोहफ़ा मिला है और आपको इसे एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, बिला वजह की टेंशनें लेना या करना, या हमने घर में कुछ नहीं बनाना, या हमने नए कपड़े नहीं लेने, ये मुर्शद हम ये नहीं करे वो नहीं करे, क्यों नहीं कर रहे भाई? ईद वाले दिन तो जो जो चीज़ आप पहनो वो आपकी बख्शी जाती है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। और आपके ईद वाले दिन या शब रात वाले दिन या ऐसे जो भी दिन होते हैं इस्लामी, उन दिनों में अगर आपने अपने घर में नया कपड़ा नहीं पहनना, कोई मीठी चीज़ नहीं पकानी, तो लानत है आप लोगों के मुसलमान होने पे भी। मतलब रोन पिट्टन लगाना, आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में रहो, आपने नमाज भी पढ़नी है बिना अजान के सुने, आपने सब कुछ करना है। तो आप इसको भी अच्छे से खुशी से मनाओ। तो यहाँ पे आप देखो सारे कितनी इंजॉयमेंट, कोई किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि कौन कौन है। लो भी परदेसियों, ईद आ गई आ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਗਿਫਟ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮਿਲ ਗਏ कि नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ने नहीं पूछना। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो जी हाँ जी, ऐसा ही होता। तो ये रहा हमारा ईद का दिन। तो मैंने उस दिन खाना बनाया और खाना बच्चों को तैयार किया, और खाने में जो है मैंने चाट बनाई थी, रोस्ट बनाया, बिरयानी बनाई, और साथ में शीर खुरमा, रशियन सैलड, आलू बुखारे की चटनी और आलू जो अंडे कोफ्ते का सालन। तो आप ये डेकोरेशन देखें, बिल्कुल सिंपल सी मैंने किया, लेकिन क्या है ना, इससे बच्चों को खुशी होती है, वो खुश होते हैं, उन्हें पता चलता है कि हम कोई दिन है जिसको हम मना रहे हैं। ईद मुबारक का ये ला के लगाया, साथ में ये लाइटिंग लगाई, बच्चे लाइटिंग देख के वैसे ही खुश रहते हैं। और ये एक दफ़ा फाइनल लुक मैं आपको खाने की दिखा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाई हैं, जितनी आपको इसमें नज़र आ रही हैं इतनी है, ज़्यादा मकदार में मैंने नहीं बनाई। साथ में आलू बुखारे की चटनी है। तो ये है कि 2 दिन का खाना हो जाएगा, बच्चे आराम से खाते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे फ्लावर्स ला के दिए थे, वो रखे मैंने। साथ में रशियन सैलेड है, ये जब पाइनएप्पल लगा के मैंने डेकोरेट किया। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा खाना हो गया। इस तरह से मैं बच्चों को जो है ना बुफ़े लगा के देती हूँ। जब भी ईद आती है तो वो बड़े खुश होते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि वाकई कोई दिन है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर मैं उन्हें ईदी देती हूँ, और ईदी के पैसों से ही फिर मैं उन्हें ख़रीदारी कराती हूँ, मैं उन्हें मार्केट ले जाती हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने बच्चों को ईदी दिया। तो अब ये अपनी ईदी के पैसों से जो है ख़रीदारी करेंगे। वैसे जब हम मार्केट आते हैं ना, तो टॉय सेक्शन में बहुत कम जाते हैं, लेकिन आज मैंने इन्हें फ्री हैंड दिया हुआ, आराम से ये सारे खिलौनों के साथ खेलते रहे हैं, लेते रहे हैं। तो इनने अपनी ईदी के पैसे से ही पे करना था, कैश जो था ना हमने वही देना था, कोई कार्ड वगैरह हमने यूज़ नहीं किया। इनने जो कैश था वही दिया। तो मर्ज़ी से अपने उठाते रहे हैं खिलौने, देखते रहे हैं, कुछ खिलौनों को पकड़ के उसके साथ खेलते रहे हैं, मस्ती करते रहे हैं। इससे क्या है कि बच्चों का दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो बेशतर कि आप इन्हें सुला दें या जो है कुछ करें, तो उससे अच्छा है आप इनको थोड़ा सी इंजॉयमेंट दें। बच्चों को भी याद रहता है, वो भी स्कूल जाकर अपने फ्रेंड्स से बताते हैं जो गैर मुस्लिम होते हैं कि हमने ईद ऐसे मनाई, हमने ये खिलौने लिए, हमें इतनी ईदी मिली। तो यूके में वैसे जो है छुट्टी देते हैं। तो दूसरे जो ममालिक हैं जिनमें छुट्टी नहीं देते, वहाँ पे भी अगर आप एप्लीकेशन दें तो आपको ईद वाले दिन की जो है ना छुट्टी मिल जाती है स्कूल से, कॉलेज से। तो ये लीगली आपको जो है ना छुट्टी दे देते हैं बिना फ़ाइन के ना। उन्हें पता होता है कि ये दिवाली होगी, ईद होगी, जो एशियन लोग हैं उनको ना छुट्टियाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप मेरे बेटे की चालाकी देखें ज़रा। एक वो गन इसने लेनी थी, वो ली। उसके बाद इसको दूसरी भी चाहिए थी, तो जब मैंने बोला नहीं लेके देनी तो बहन को ले दी। चल बहना तू ले ले, दोनों मिल के खेलेंगे। तो गोल्डन है ना, तो वो ले नहीं थी, तो उसको कहता है ये देख गोल्डन है ना, ये लड़कियों के लिए। इतना मुझे हंसी आई इसके मतलब काम थे कि ज़रा। तो माशाल्लाह से अब इनने खिलौने ले लिए हैं, साथ में कुछ घर की चीज़ें नहीं हैं। तो फिर जो है बाकी चीज़ें आपको फिर कभी दिखाऊंगी। तो अभी इसके बाद हमारा यही ईद का दिन रहा है, और बड़े अच्छे से रहा है, और बच्चे घर आके आराम से सो गए हैं। बस इतने हम बस इसी तरह से ईद मनाते हैं, हर दफ़ा इसी तरह से होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने साथ ईद मनाएं, अपने बच्चों को खुश रखें। अगर आप खुद खुश नहीं होंगे ईद वाले दिन, या उन्हें थोड़ा सा भी प्रोटोकॉल नहीं देंगे, तो उन्हें कैसे याद रहेगा।
तो यही बचपन की यादें होती हैं। जैसे हम लोग अपना बचपन याद करते हैं कि हमें ऐसे ईदी मिलती थी और हम ऐसे जाते हैं, तो भी बचपन की जो यादें होती हैं ना, वो सदा बच्चों के साथ रहती हैं। तो इसलिए आप अपनी जो है ना चार दीवारी में रह के जितना कर सकते हैं आप उतना करें, लोगों को मत देखें कि किसकी तरफ जाना है। अपने घर में रह के अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश करें, तो बाकी जो अल्लाह ताला नसीब में करे वो होता है। तो माशाल्लाह से हमारी ईद बहुत अच्छी गई है। आप बच्चों की खुशी देख सकते हैं, और मैं हमेशा इनकी, चाहे वो सालगिरह हो, चाहे मेरे बच्चों की सालगिरह हो या कोई ईद हो, कुछ भी हो, मैं इसी तरह से सेलिब्रेट करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि ये दिन है आपके लिए ख़ास है और हम मना रहे हैं। तो माशाल्लाह से वो खुश रहती है, और हमें बच्चों की खुशी ही चाहिए होती है। लोगों को इकट्ठा करने से या कुछ करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप लोग घर में शरीकों को इकट्ठा करें जो बाहर जाके आपकी इंसल्ट करें, तो क्या फ़ायदा, जो कल को आपके बच्चों को ख़राब करे। इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों की खुद से तरबियत करें और अच्छे से करें। तो ये माशाल्लाह से आप देखें, मैंने इसके रमज़ान में की है, तो मैं ये व्लॉग शेयर नहीं थी कर पाई, तो मैंने कैसे डेकोरेट की और बच्चों ने कैसे खुशी से मनाई है। इसी तरह से अपने आप में खुश रहना सीखें और अपनी खुशियों को एंजॉय करें। ये ना कहें कि फ़लाना नहीं है तो फ़लाना नहीं है, तो ऐसे संघाटा ना करें अपनी खुशी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बताएं कि आप लोग अपने जो एंजॉयमेंट्स हैं लाइफ्स की उनको कैसे एंजॉय करते हैं। अकेले रह के, बोर रह के, सो के, या मेरी तरह से अकेले रह के एंजॉयमेंट करते हैं, ज़रूर बताइएगा।